नमस्कार। योग साधना में मैं महेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम विषय लेकर आए हैं पाचन तंत्र की अनियमितता के ऊपर 3 ऐसी क्रिया जो रामबाण के रूप में काम करता है और पाचन तंत्र के साथ साथ हमारे जो पेट के अंदर के जो ग्रंथि हैं, जैसे लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, आंत हो गया, इन सभी को सुदृढ़ करता है। मीन्स ये पेट के लिए अति उत्तम है। तो इस तीनों को बहुत ही जल्दी हम करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में इसको फिनिश करेंगे। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं कि रोज़ आप अपने अभ्यास में इस तीनों को जोड़िए। आपके जितने भी पाचन तंत्र की अनियमितता है वो दूर हो जाएंगे। तो पहला है कपालभाति, दूसरा है उद्यान बंध और तीसरा है अग्निसार क्रिया। तो कपालभाति में कुछ जो सावधानी के साथ साथ जो इंक्लूड करना चाहिए, जो चीज़ हम छोड़ देते हैं जिसके चलते लाभ नहीं मिल पाता है, उसको हम बताएंगे कि हमारे जो पेड़ों के नाभि के नीचे के पार्ट, जो भी पेड़ों के भाग है, आंत है, इसको खींचना है ऊपर की तरफ और नाभि की तरफ खींचना है। और अंदर के जब हम बोल रहे हैं कि ये पित्ताशय, अग्न्याशय, यकृत, गुर्दा सभी के लिए लाभकारी है, तो इसका मतलब कि सभी पार्ट को संकुचित करना है और सभी पार्ट को फिर खोलना है। किसी चीज़ को संकुचित करेंगे और खोलेंगे तो उसका व्यायाम अपने आप होगा। तो इसी प्रकार से पूरे हम पेट के अंदर के जो भी ग्रंथि हैं उसको एक साथ संकुचित करेंगे और उसको नाभि के पास जो मणिपुर चक्र होता है इसको वो एक्टिवेट करता है, इसको जागृत करता है। तो इसकी बिल्कुल संकुचित करके फिर मेरुदंड की तरफ और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो हम करते हैं कपालभाति। आप देखिए साथ में, इसमें सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल साधारण, सांस लेने में थोड़ा भी बल नहीं लगाना है। तो सांस लेते हैं, आप यदि जल्दी कर रहे हैं तो वो भी कंपन पैदा करता है। तो जल्दी करने का भी प्रावधान बनाया गया है कपालभाति में। तो आप यदि इसको तीव्र गति से कर रहे हैं तो और लाभ होता है। तो जैसे हम तीव्र गति से कर रहे हैं, आप देखिए, तो ये रहा कपालभाति। अब ये 3 जो हम बता रहे हैं ये तीनों एक ही प्रजाति के क्रिया है, एक ही इन सभी का एक ही लाभ, एक ही प्रकार के लाभ हैं। तो हम करेंगे अब उद्यान बंध। ये भी बता दे रहे हैं कि यदि ये पाचन तंत्र की अनियमितता को दूर करता है तो जिसको किडनी का बीमारी है, मूत्र से संबंधित बीमारी है, शुगर की बीमारी है, वो भी इन तीनों अभ्यास को कर सकते हैं। और नित्य प्रति इसको अपने अभ्यास में जोड़िए और धैर्य के साथ कीजिए, तभी लाभ होगा। आप सोचेंगे कि जैसे इंग्लिश मेडिसिन से लाभ होता है, ऐसे लाभ योग साधना में नहीं होता है। क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन से जितना लाभ नहीं होता है उससे ज़्यादा क्षति होता है। उस चीज़ को आप आभास किए होंगे। तो इसलिए आप जो भी अभ्यास करें धैर्यपूर्वक करें, लाभ जरूर होगा। तो अगला अभ्यास करेंगे उद्यान बंध। उद्यान बंध में हम क्या करते हैं, पहले सांस को बिल्कुल छोड़ देते हैं। एक बार सांस ले लीजिए, साधारण सांस ले लीजिए, फिर बिल्कुल सांस को छोड़ दीजिए और अपने लंग्स को और पूरे हमारे पेट के तंत्र को खाली कर दीजिए। फिर नाभि तंत्र को ऊपर की तरफ खींचिए, बिल्कुल पेट को गड्ढा बनाइए। ये हो गया उद्यान बंध। आप खाली पेट करेंगे तो होगा। ऐसा ना सोचिए कि इतना नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, जितना हो रहा है उतना कीजिए, आपको लाभ ही होगा। जो हम कर रहे हैं, मेरा अभ्यास 15 से 17 साल का हमारा अनुभव है। 15-17 साल से मैं अभ्यास कर रहा हूँ। लगभग हम आज से 17-18 साल पहले शुरू किया था। लगभग 15 साल से बिल्कुल कहा जाता है कि तन, धन और मन तीनों से इसमें लगा हूँ। तो मेरा जो अभ्यास है कोई ज़रूरी नहीं कि उतना आपसे होगा, लेकिन जितना होगा उतना करेंगे, लाभ होगा। तो अगला क्रिया हम करते हैं अग्निसार क्रिया।
उसमें भी अग्निसार में भी इसी प्रकार से करते हैं। पहले सांस लेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे, बिल्कुल सांस को छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद नाभि के ग्रंथि को, पेंडू के सभी ग्रंथि, जो भी हमारा आंत है और किडनी है, किडनी थोड़ा सा अंदर होता है यदि आप अध्ययन करेंगे तो, ये सभी पार्ट को संकुचित करना है ऊपर की तरफ। इसमें संकुचन नहीं, इसको पीछे की तरफ खींचना है। अब फिर आगे पीछे करना है। तो अपने आप यदि आप सोचेंगे ना तो ये बहुत ही प्रभावी होता है पाचन तंत्र के लिए। तो फिर से हम कर रहे हैं अग्निसार क्रिया। सांस लेंगे, तो हम आपको थोड़ा धीरे भी करके दिखाया और थोड़ा तेज भी करके दिखाया। तो आप इन सभी अभ्यास को अपने नित्य प्रति जो योग साधना करते हैं उसमें जोड़िए। इस 3 अभ्यास को यदि आप जोड़ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आपको पाचन तंत्र से संबंधित अनियमितता नहीं होगा। और साथ साथ मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अंग्रेजी दवा को जितना कम हो सके उतना कम सेवन करें, क्योंकि यदि अंग्रेजी दवा का सेवन करेंगे तो आपको फिर लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सारे तंत्र को दूषित कर देता है। मैं केवल आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ये जो भी पाश्चात्य सभ्यता और बड़े बड़े जो लोग फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, जो हमें शोषण कर रहा है, उसके प्रति मैं एक अभियान लेकर के चलना चाहता हूँ। जैसे मैं साबुन का कभी यूज नहीं करता, लगभग 3-4 साल हो गया साबुन यूज नहीं करता। कोलगेट, क्लोजअप कुछ यूज नहीं करता, मैं दातुन यूज करता। आपको भी कोलगेट, क्लोजअप की जगह पर यदि आप नमक और तेल का यूज करें वो ज़्यादा लाभदायक होता है। हमारे मसूड़ा के लिए तेल और नमक बहुत ही लाभदायक होता है। कभी हम इस पर हो सके तो हम एक वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हमें, हमारे ऊपर एक ऐसी भ्रांति फैला दी है कि जिससे हम डर जाते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत फ़ायदा कर देगा। लेकिन आप सोचिए, हमारे पूर्वज कभी कोलगेट और क्लोजअप नहीं किए, उनके दांत हमसे चमकदार और हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहा है। 80 साल के उम्र में भी वो लोग चना फाँकते थे, चना तोड़ते थे, गन्ना चूसते थे। हम अपने घर देखे हैं, अपने पूर्वजों को देखे हैं। लेकिन आज हजारों हजार हम पैसे खर्च करते हैं कोलगेट और क्लोजअप पर, फिर भी हमारे दांत उतने सुदृढ़ नहीं है। इसका कारण यह है हमको मूर्ख बनाया जाता है। उससे दूर रहने का प्रयास करें। जहाँ पर हमारी व्यवस्था है वहाँ पर हम यदि इसको यूज कर रहे हैं तो वो हम मजबूरी कहेंगे। उस मजबूरी में हम कुछ यूज कर रहे हैं तो कोई उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। लेकिन जितना कम से कम हो सके अंग्रेजी दवा का आप उपयोग कीजिए, तभी जा कर के आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो आपको यदि ये वीडियो, हमारा विचार अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, और आप खुद जन जन तक आप भी अपने शब्दों से इस बात को पहुंचाइए कि आप लोग अंग्रेजी दवा और जितने भी भौतिकतावाद में हमें डराया जा रहा है कि ये खा लो तो ये विटामिन मिल जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पाउडर खा लो तो तुमको ये हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, कुछ नहीं, सब इम्प्रूव हमारे अंदर से होता है। और इसका मैं उदाहरण हूँ। प्रैक्टिकल जो हम करते हैं, प्रैक्टिकली हमारा खान पान, रहन सहन बिल्कुल संयमित, कोई बाहर का चीज़ बहुत कम लेने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आपको यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।